दीपों का पर्व दिवाली के 2 दिन बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक माना गया है। भाई दूज को यम द्वितीया, भाद्र द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। स्कंद पुराण में भाद्र द्वितीया यानी भाई दूज के बारे में बताया गया है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना ने अपने घर में पूजन करके भाई यम यानी यमराज का सत्कार किया था और अपने हाथों से भोजन कराकर भाई को भोजन करवाया था। भाई दूज के अवसर पर यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया था कि जो भी भाई यम द्वितीया के दिन अपनी बहन से टीका लगवाएगा और बहन के हाथों से बना भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं रहेगा। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो भाई बहन मथुरा में यमुना जी के विश्राम घाट पर स्नान करने जाते हैं, उन्हें अकाल मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं रहता और उनका स्वास्थ्य बेहद उत्तम बना रहता है। हालांकि आप में से कई बहन भाई दूर रहते होंगे या किसी कारण भाई बहन के पास नहीं जा पा रही होगी या बहन भाई के पास नहीं जा सकता होगा। ऐसे में सवाल ये आता है कि भाई से दूर होकर भाई दूज कैसे मनाई जाए। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि इस बारे में ज्योतिषाचार्य और पंडित जी क्या कहते हैं। अगर भाई है दूर तो आपको कैसे पूजा करनी है। सबसे पहले बता दें कि भाई दूज के दिन बहनें सुबह ही उठ जाएं ताकि सब काम जल्दी से हो सके, क्योंकि मान्यता है कि जब तक बहन भाई को तिलक नहीं करती कुछ खाती नहीं है। इसलिए स्नान आदि कर पूजा पाठ वाले स्थान की सफाई करें और गंगा जल से उसे शुद्ध कर लें। आपके जितने भी भाई हैं, 1, 2, 3, उन सभी के नाम का नारियल या जिसे गोला भी कहा जाता है वो ले लें। एक चौकी लें और उस पर गंगा जल छिड़कें। फिर उसके बाद चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। पीला वस्त्र साबुत और स्वच्छ होना चाहिए। इसके बाद चौकी पर अष्टदल कमल का चित्र बनाएं। कमल धन समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि भाई दूज की पूजा में इसका होना या इसके चित्र का बनना बेहद जरूरी माना जाता है। अगर आप कमल खरीद कर ला सकते हैं तो यह भी अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर कमल पर गोला और अक्षत रखें। नारियल या गोले पर रोली से पहले सात्विक बनाएं और फिर गोले को तिलक करें। गोले को फूल चढ़ाएं, फिर भाई के नाम के गोले के आगे मिठाई रख दें। यह एक तरह से भोग लगाने के समान ही होता है। फिर गोले पर जल चढ़ाएं। गोले पर जल चढ़ाने के बाद उसकी आरती उतारें। भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए भाई का चेहरा स्मरण करें। पूजा हो जाने के बाद अगले दिन नारियल या गोला उठाकर अपने पास रख लें और जब भाई मिले तो उसे जरूर दें। आपकी भाई दूज की पूजा संपन्न हो जाए तो नारियल का तिलक आपके भाई को तिलक लगाने जैसा ही माना जाता है। आपकी भाई दूज की पूजा संपन्न हो जाएगी और नारियल का तिलक आपके भाई को तिलक लगाने जैसा ही माना जाएगा। आजकल तो फोन और वीडियो कॉल का जमाना है, इसलिए आप चाहें तो पूजा संपन्न होने के बाद भाई को फोन कर सकती हैं। टीका लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है ये भी जान लीजिए। आपको बता दें कि भाई दूज में भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त आज 10:40 से दोपहर 12 बजे तक का ही है। इसलिए आप 10:40 से दोपहर 12 बजे तक भाई को तिलक जरूर लगा दें, या भाई दूर है तो गोले को इस मुहूर्त में तिलक जरूर लगा दें। अब कुछ बातें हैं जो आपको बेहद ध्यान रखनी है और भूल कर भी ये गलतियां नहीं करनी। भाई दूज के दिन किसी भी समय तिलक ना करें। इस दिन शुभ मुहूर्त का बेहद ही ध्यान रखना जरूरी है। इस दिन भाई और बहन दोनों ही काले रंग के वस्त्र ना पहने। भाई को तिलक करने तक बहनें कुछ खाना पीना ना खाएं। भाई दूज के दिन भाई बहन को एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अच्छे मन से और सच्चे मन से आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपका भाई बहनों का जोड़ा ऐसा ही बना रहे और सदा आपका भाई तरक्की करे और खुशियां उसके जीवन में आए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।